नमस्कार आप सभी को। और त्योहारों के कारण बीच बीच में ना ब्रेक लग जा रहा है, मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। कल मैंने पढ़ा था श्रीमद् भागवत गीता चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई तो अपलोड भी नहीं कर पाई, तो इसीलिए अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मैंने 11वें श्लोक में क्या पढ़ा। तो 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण देते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार से आश्रय देता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो चलिए अब इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त है वो मुझे जिस रूप में मानता है मैं वही रूप धारण कर लेता हूँ, उसी रूप में भक्त को आश्रय देता हूँ, शरण देता हूँ। जैसे मान लो जो मेरा भक्त है वो मुझे गुरु रूप में मानता है तो मैं श्रेष्ठ गुरु बन जाता हूँ। वो मुझे शिष्य रूप में मानता है तो मैं श्रेष्ठ शिष्य बन जाता हूँ। पिता पे मानता है पिता बन जाता हूँ, पुत्र मानता है तो सबसे अच्छा पुत्र बन जाता हूँ, सखा मानता है तो सखा बन जाता हूँ, भाई मानता है तो भाई बन जाता हूँ। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे जितनी व्याकुलता हमारे अंदर बढ़ेगी ना भगवान को लेके कि भगवान से मिलना है, भगवान के दर्शन करने हैं, या जिस तरीके से भी, या जाप करना है, जो भी, उतनी ही व्याकुलता फिर भगवान को भी होती है अपने भक्त से मिलने की। लेकिन मतलब ऑब्वियसली कि डिफ़िकल्ट तो यही है ना कि हमारे अंदर वो व्याकुलता ही नहीं आ पाती। अब देखो यहाँ पर अर्जुन जी की अगर हम बात करें तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को सखा भाव से माना, दोस्त की तरह माना, और भगवान उनके दोस्त बनकर आ गए। अब विश्वामित्र जो हैं उन्होंने श्री राम जी को शिष्य रूप में माना तो भगवान उनके श्रेष्ठ शिष्य बनकर आ गए। तो इस तरीके से जिस भी रूप में हम भगवान को पूजेंगे या भगवान को मान लेंगे उन्हें वही रूप धारण करके हमारे लिए आना पड़ता है। तो पर दिक्कत तो यही है कि हम मान ही नहीं पाते। जैसे कि मैं भगवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लूँ तो क्या होगा, जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए मैं भगवान से पूछूं कि भाई आप बताओ क्या करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मेरे सामने जो प्रकट में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में व्यक्ति है मैं उन्हें कॉल करती हूँ कि ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करना है भाई। तो वो ही संबंध अगर मैं भगवान से मान लूँ तो शायद मैं भगवत प्राप्ति कर लूँ, क्योंकि अभी भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा तो मैं खुद हूँ ना। ऐसा हम सबके साथ या ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि भगवत प्राप्ति में हम खुद ही बाधा हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना संबंध है वो दूसरी चीज़ों से मान लिया है। जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति से मान लिया है, किसी पदार्थ से मान लिया है, संसार से मान लिया है, और इसीलिए जब मैं भगवान से वो संबंध नहीं मान पाती हूँ तो भगवान भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह है ना, वो सर्वत्र है, लेकिन मैं ही नहीं मान पा रही हूँ कि वो यहाँ पर हैं। अगर एक बार मैं ये बहुत दृढ़ता के साथ मान लूँ, स्वीकार कर लूँ और भगवान को शरणागति हो जाऊँ, क्योंकि शरणागति भगवान के लिए श्रेष्ठ भाव है। तो यहाँ मानो कि भगवान ये कह रहे हो कि तुम मुझे सब कुछ अपना दे दोगे ना, मैं भी तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। तुम अगर मेरे हो जाओगे तो मैं भी तुम्हारा हो जाऊँगा। इतना सरल रास्ता है, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना लेते हैं। देखो हम भगवान के हो ही नहीं पाते, जो हमें सामने दिख रहा है बस हम उसी के हो पाते हैं, और उसके भी कहाँ हो पाते हैं। वो भी हमारा अपना स्वार्थ रहता है, उनसे भी हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन रहती हैं, है ना। अगर एक्सपेक्टेशन ना हो तो क्यों हमारे मन मुटाव हों। उनसे भी तो एक्सपेक्टेशन कि तुम मेरे अनुसार चलो, ऐसे काम करो, ये हो जाए, सारी अपनी ही तो चीज़ें हैं। तो जैसे ही मैं ये मान लूँगी कि यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, और मैं भगवान की ही हूँ और दूसरा कोई मेरा नहीं है, तो भगवान अपने आप हर जगह मेरी मदद करने के लिए मुझे मिल जाएंगे। लेकिन संसार के जो संबंध हैं वो इतने सच्चे लगते हैं कि भगवान के साथ जो हमारा सच्चा संबंध है वो एक्सपीरियंस में आ ही नहीं पाता है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बाधा अपने रास्ते में मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मुझे पता तो है हर जगह भगवान है, पर मैं उनसे वो संबंध मान ही नहीं पा रही हूँ, वो रिश्ता बना नहीं पा रही हूँ, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ ना, क्योंकि वो प्रत्यक्ष मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि भगवान मेरे दोस्त हैं, भगवान मेरे दोस्त हैं, पर क्या मैं हर कठिनाई, हर सुख की परिस्थिति में क्या सबसे पहले उन्हें याद करती हूँ? नहीं।
है ना। तो कहीं ना कहीं जैसा हम भगवान से संबंध मानते हैं वो वैसा ही बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। वो आएंगे पर पहले हमारे अंदर तो वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए ना, वो ही नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया है कि मैं वो कैसे डेवलप करूँ अपने अंदर, क्योंकि मैं ये पढ़ तो रही हूँ कि मैं भगवान से अपना एक रिश्ता बना लूँ तो भगवान भी वो रिश्ता मुझसे मानने लग जाएंगे, लेकिन उसे बनाऊँ कैसे। तो भगवान स्वयं जब अवतारित होते हैं आचरणों से उनके हमें पता चलता है कि हमें कैसे आचरण करने हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई तुमसे जो जैसा संबंध मानता है तुम भी वैसा मान लो। जैसे कि मान लो मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की पुत्री हूँ, किसी की बहन हूँ, तो मेरा बहन का रिश्ता है श्रेष्ठ अच्छी बहन बनूँ, अच्छी बेटी बनूँ, अच्छी पत्नी बनूँ, अच्छी मैं टीचर हूँ, अच्छी टीचर बनूँ बच्चों के लिए। तो जब पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि लेकिन उनसे कुछ ना चाहूँ, मतलब मैं ना उनसे एक्सपेक्टेशन ना रखूँ। तो धीरे धीरे मेरा जो मोह है उनमें, उनसे जो लगाव है, मतलब मुझे उनके लिए करना है, मेरा जो कर्तव्य है वो करना है, पर उनसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी या उनके कर्तव्यों में ये नहीं देखना तुमने तो ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो धीरे धीरे वो जो ममता मेरी उनसे है वो छूटकर भगवान में हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे निस्वार्थ भाव से एटलीस्ट जिन लोगों में मेरा मोह है अहंकार रहित उनसे प्रेम करना है, उनसे प्यार करना है। और धीरे धीरे जब मैं अहंकार रहित निस्वार्थ भाव से उनसे प्यार करूँगी, हमारे अंदर ना प्रेम भाव अपने आप है, यानी भगवान से हम कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। लेकिन ये जो हमारा बाहर संसार, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, इन चीज़ों में जो लगाव हो जाता है उसके कारण हम वो भगवान से जो हमारा रिश्ता है उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। इसे पहचानना है तो एटलीस्ट मुझे शुरुआत अपने घर से करनी होगी। जो लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उनको निस्वार्थ भाव से प्यार करना पड़ेगा, और तब कहीं ना कहीं मैं उस रास्ते पर चल पाऊँगी और धीरे धीरे भगवान के लिए भी वो मेरा प्यार जो है अनुभव में मुझे आने लगेगा। ये जो संसार है, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो संसार है ये पूरा भगवान का ही स्वरूप है। अब अगर मैं वस्तुओं को, व्यक्तियों को इम्पोर्टेंस दूंगी तो वो उसी रूप में मुझे मिलेंगे, शायद मिले ना मिले जो भी है। तो भगवान का जो भाव है वो चाहे मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ, वो दोनों के प्रति सम है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे भगवान ज़्यादा प्यार करेंगे, किसी नास्तिक को नहीं करेंगे। भगवान तो सबको ही समान दर्जा देते हैं, सबको अपना मित्र मानते हैं। लेकिन हम जब तक उन्हें अपना मित्र नहीं मानेंगे तो ऑब्वियसली वो जो रिश्ता है वो स्टैब्लिश कैसे होगा, वो अनुभव में कैसे आएगा, उसे मैं एक्सपीरियंस कैसे कर पाऊँगी। तो इसीलिए जब तक मैं भगवान की दी हुई वस्तुओं से खेलती रहूँगी, उनसे खुश होती रहूँगी, तो भगवान ऑब्वियसली अपने आप उन्हें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या वो अनुभव में आएंगे ही नहीं। इसीलिए भगवान के लिए तो मैं उनकी दोस्त हूँ, पर पहले मुझे मानना पड़ेगा कि भगवान मेरे दोस्त हैं। तो इस जो श्लोक से हमने यही सीखा कि जिस रूप में हम भगवान को मानेंगे, भजेंगे, उनको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, वो उसी रूप में आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।